जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर, विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का, भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करें। शिव तत्व है, बाबा की कथा कह रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है? अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। पहले अपने ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। शिव कथा कर रही है। भगवान शिव के इतना उपासक था, अग्नि पुराण की कथा कहती है, सुखदेव शिव का इतना उपासक था, इतना उपासक था कि भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगा रहता। परिवार के लोग अपशब्द कहते, ताना देते, माँ को भी ताना देते, पर माँ अपने बेटे से नहीं कहते, वो अपने बेटे से नहीं कहते। परिवार के पास में बहुत धन था, वैभव था, सुखदेव को लेकर जाते काम धंधे पर। सुखदेव शिव जी की स्मरण करता, मंदिर में रुक जाता, शिव की भक्ति करता। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते चले गए। सुखदेव के भाई परिवार वाले साथ में लेकर जाते काम बंदे के लिए, और सुखदेव को भी मजदूरी जैसा काम करवाते, तो भी सुखदेव अपनी मां को आकर नहीं बताता। सुखदेव जब मां को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जाओ, ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का, परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर मां को दे देता था, मां उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की मां आखिरी में उस जल को पी लेती थी, पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, ये घर टूट जाएगा, तुम सब छोड़कर चले जाओ। सारे परिवार वाले हंसने लगे, अरे तू तो बावरा है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, शंकर जी की भक्ति में लगा रहता है, काम धंधा कुछ सोचता नहीं है, दिन भर बस यही तेरे मन में होता है। परिवार के लोगों ने माना नहीं, पर मां ने स्वीकार कर लिया। मां ने कहा, बेटा क्या हो गया? मां, शिवजी ने कहा है कि घर छोड़ दे। परिवार के लोगों को कह दिया, पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। मां ने कहा, चल अपन दोनों चलते हैं। सुबह के समय पर सुखदेव ने माता को साथ लिया और तुरंत घर छोड़कर बाहर निकला ही था। निकलने के थोड़ी दूर बाद सुखदेव पुनः एक मंदिर को देखता है, और मंदिर को देखकर याद आया कि मेरा पानी का लोटा तो घर रह गया। अग्नि पुराण का ये संवाद बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी, अग्नि पुराण का। इसमें एक भक्त के पात्र के, जल के पात्र की भी महत्वता बताई। जल के पात्र चले गया, दौड़ कर गया, जो पानी का लोटा रखा था, पात्र रखा था, उसको लेकर आया। जैसे ही पानी का लोटा लेकर पहुंचा, थोड़ी देर बाद घर पूरा की पूरा ध्वस्त हो गया, जमीन में गिर गया, पूरा की पूरा जल में मग्न हो गया और पूरा घर डूब गया। जैसे ही डूबा, नेत्रों से जल बहने लगा सुखदेव के।
सुखदेव, अग्नि पुराण कहती है जो भगवान शिव को जल चढ़ाने वाला भक्त होता है, शिव उस भक्त को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महादेव शिव है। और कितनी बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाता है, जल चढ़ाकर घर के अंदर आ जाता है, वो जल का पात्र तुम्हारे घर के अंदर रखा है। इसलिए तुम्हारा घर मेरे भोले बाबा ने सुरक्षित रखा है, शिव की कृपा से श्रेष्ठ रखा। ये उसकी उदाहरण, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि शिव के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, भगवान शंकर के प्रति समर्पण का भाव जितना होगा, शंकर के प्रति जितना समर्पण का भाव होगा, उतना जीवन सुखी होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए, आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए। बोलो जरा, ऐसे मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से केवल एक बार मांगो कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बने। हमने सोचा था 3 दिन की कथा है, इतने पत्र आएंगे नहीं, पर पहले दिन की कथा में इतने पत्र आ गए कि कुछ ही पत्र हम पढ़ पाए। शिव कृपा। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कह रहे।
स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर, और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होते। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने बताया। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई।
और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा गया। मंगल, 9 ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन 9 ग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहे, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है, तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा।
उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार, यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो। विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती है, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता, शिव कृपा। उसका एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा। कौन सा गांव लिखा है? रश्मि कुशवाहा। पढ़ के बताओ जरा जल्दी से एलईडी पर। भट्टा गांव। कहीं बैठी हैं रश्मि कुशवाहा जी? रश्मि कुशवाहा, भट्टा गांव, सिंधरसरा। देख लो, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा, ठीक है? हम मूल चीज पढ़ देते हैं। झांसी से हूँ, ठीक है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है, भट्टा गांव से, झांसी से हूँ। मैं भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तब उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए, झांसी के, भर्ती किया। डॉक्टर ने बहुत कुछ बीमारियां बता दी, पर जब दतिया में 2023 में शिव महापुराण की कथा हुई, हम हमारी माँ को उस कथा में 1 दिन के लिए लेकर आए थे, एम्बुलेंस से लेकर आए थे। उनको कथा श्रवण कराई और वहाँ की मिट्टी को उनके शरीर से लगाकर वापिस हम लेकर चले गए। हॉस्पिटल में पुनः भर्ती करा और बाबा की कृपा से हॉस्पिटल से छुट्टी भी हुई और मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, गुरुदेव, शिव जी पर लाल चंदन का चावल, श्वेत चंदन का, श्वेत भाव का चावल और फूल का मैं महत्व करना चाहती हूँ। बेलपत्र और 2 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, 2 बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही थी। बाबा से प्रार्थना कर कर जो अनुष्ठान आपने बताया था वो किया और बाबा की कृपा से दोनों की शादी पक्की हो गई और दोनों की शादी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को, बाबा, मेरा मकान जिसकी छत नहीं थी, मकान भी हमारा नहीं था, किराए के मकान में रहते थे और आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रह रहे हैं। ये शिव की कृपा है, हम बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव शिव है। एक पत्र और आया है, थोड़ी सी भाषा, थोड़ा सा शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु आप लोग पढ़ेंगे, आप सब सहयोग देंगे तो अपन पत्र पढ़ लेंगे। नाम, हमारा नाम गिरीश श्रीवास। कहीं बैठे हो? हैं? गिरीशा श्रीवास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हमारा नाम गिरीशा श्रीवास। अब पत्र को पढ़ेंगे। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते जाओ तुम लोग। पढ़ रहे हो? अरे बोलो तो। हाँ, पढ़ते जाओ। गुरुजी, हमारी
लड़की महादेव की कृपा से हमारी लड़की को घर मिल गया। जब हमने टीवी पे कथा सुनी, शंकर जी को एक लोटा जल प्रारंभ कर दिया, तब से हमारी लड़की को सर्वस्व मिल गई, सरकारी सर्वस्व मिल गई सरकारी। हमारे मन में बाबा की पंडाल में कथा सुनने हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ग्राम अमारी, आगे तुम पढ़ लो रे, ठीक है। कहीं बैठे हैं? कहीं भिंड तो लिखा नहीं है और तुम भिंड पढ़ रहे हो। जरा पता पढ़ो, वापिस पढ़ो जरा, क्या लिखा है? भिंड है, अच्छा वो भंड है, ठीक है। भिंड तो नहीं लिखा है मेरे को पढ़ने में। कहीं बैठे हो तो आ सकते हो, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हिम्मत तो करी ना पत्र लिखने की, भले टूटी फूटी भाषा में लिखी। इसलिए कहते शिक्षा बहुत जरूरी है, भले थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो और उन्नति करो और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जिससे आने वाले समय में आप भी अच्छे से पत्र लिख सको, भेज सको। और जिन्होंने पत्र लिखा उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, हिम्मत करके पत्र लिखा। बहुत बहुत साधु। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, उसके लिए साधु। और ऐसे दयालु नाथ से, बोलो सब बोलो, रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी है जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी है जब तक है जिंदगी। शिव जी से मांगा प्रार्थना। महाराज स्वयं शिव ने करुणा कर कर अंधत्व को भी समाप्त किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कर्म से वंचित था, उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने चोरी का धन ले जाकर शिव मंदिर में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। आ जाइए, आ जाओ, शिव तत्व को श्रवण करो। भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी शिव है ना, बाबा है सुनने वाला। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जा, आंसू पोंछ, अच्छा खुश होकर जा, खुश होकर जा, आंसू पोंछ के जा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव से प्रार्थना। देवराज नाम के ब्राह्मण टूटे हुए शिवालय में जाकर शिव कथा को श्रवण करते। भगवान शंकर की कृपा करुणा उदारता से देवराज ब्राह्मण के जब प्राण छूटते हैं तो शिव नंदी लेकर आते हैं, नंदी पर बिठा कर ले जाते। देखिए, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, शिव के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाती थी। उसका फल ये मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चला, अंत में शिव की शरणागति में चला। कौन क्या हो गया? ये नहीं ना 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 ना। लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। जो पत्र पढ़ा था वो पत्र आप ही का था, जिन्होंने दिल से हृदय से लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी, प्राण छूटने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया था। मोक्ष नहीं हो रहा था। पत्नी काशी यात्रा को जाती है और काशी यात्रा में जाते जाते धर्म पत्नी शिव की कथा को श्रवण कर लेती है। प्राण छूटते हैं तो मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन जाती है। जब मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन गई, मौन होकर बैठी रहती है तो मां पूछती है, चंचुला क्या हुआ? चंचुला कहती है, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। कथा सुन। किससे सुन? देवऋषि नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो कथा कौन सुनाए? तुम रुका जी के पास जा। तुम रुका जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएं तो तुम रुका जी ने कहा, यजमान कौन बने? शिव महापुराण की कथा चाहे एक दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 3 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 5 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे, चाहे 1 महीने में दे। फल उतना ही देती, उतना ही फल। कल कथा की कौन सा दिन रहेगा? परसों समापन है तो कल क्या कहलाएगी? जम के बोलो, जम के। शिवरात्रि। तो कल कथा की क्या रहेगी? शिवरात्रि। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। पर परसों जो कथा विराम होती है, कल शिवरात्रि रहती है, इसलिए विराम दिवस को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कर कर, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा फल लेना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानकर तीसरे दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। और कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, सार्थक बना। 3 दिन है, इसलिए निवेदन है अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको कह दो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। ना जाने कौन से भाग्य से डबरा में भोले बाबा पधारे हैं, शिव आए। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। बिंदु चंचुला देवी के लिए कथा सुनते और बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा
तुम रुक्का जी कहते हैं ईसर गोरा बनकर स्वयं शिव पार्वती कथा के यजमान बनते हैं। ऐसी पवित्र कथा आज प्रथम दिवस की यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ होगा। बड़े भाव से अभी